देखिए अब आपके लास्ट गणानंद का पद है। कोई पद में कहीं कोई दिक्कत आई हो, लेकिन दिक्कत जब आएगी आप पढ़ेंगे, समझेंगे, और आप पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं तो आपको दिक्कत आएगी नहीं। लेकिन व्याख्या आपको कहाँ से कौन से पद को उठा के दे देंगे, समझ लो आप। तो थोड़ा सा उसके लिए आपको पहले जो पढ़ते हो यहाँ क्लास में, उसके बाद घर जाके एक बार पढ़ा करो, देखा करो, समझा करो, जब भी जाके कोई चीज़ समझ आती है। और बाकी तो पढ़ या भंडार भेड़ो करो न थम, तो फिर ये भेड़ो तो वो नहीं, क्योंकि सरस्वती के भंडार की महिमा अपरंपार। त्यों त्यों खर्चे ज्यों ज्यों बढ़े और बिन खर्चे घट जाए, कि जितना इसको खर्चा करते हो ना उतना ही भंडार बढ़ता है, और जितना तुम इसको स्टोर करके रखोगे उतना ही ये घटता है। ये सिस्टम है सरस्वती के भंडार में। जितना खर्च करोगे उतना ही ज्ञान बढ़ेगा, और जितना तुम सीमित रहोगे ना कुछ नहीं, तो फिर वो ज्ञान बढ़ेगा नहीं, घटेगा। और व्याख्या आपको आनी है। व्याख्या में आपको 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली टॉपिक जो होता है व्याख्या का आपका, उसमें संदर्भ लिखना है। मैंने फर्स्ट ईयर में भी आपको बता दिया था। संदर्भ में सिर्फ आपको क्या लिखना है कि निम्नलिखित पद्यावरण हमारी रीतिकालीन जो पाठ्य पुस्तक है उससे लिया गया है, और निम्नलिखित पंक्तियों के लेखक कौन है, गणानंद है। बस यही चीज़ लिखनी है। और फिर प्रसंग लिखना है। तो प्रसंग का मतलब होता है कि जो व्याख्या में पूछा गया है उससे ठीक पूर्व की स्थिति का चित्रण होता है, कि जो व्याख्या हो रही है इससे पहले क्या हुआ है, उस स्थिति का चित्रण प्रसंग में लिखा जाता है। तो 2-3-4 लाइन में उसको लिख दीजिए। उसके बाद में व्याख्या है, व्याख्या का आप पूरा खुल के विश्लेषण कीजिए, समझाइए उसको। और उसके बाद में चौथे नंबर की चीज़ें आती है विशेष। तो विशेष का मतलब है कि उसमें आपको किन चीज़ों को लेकर बात बताइए। तो आपको सबसे पहले तो ये रखना है कि गणानंद जो है उन्होंने अपने प्रेम का चित्रण किया है। और उसके बाद में आप लिख सकते हो कि भाषा शैली में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। और लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम का वर्णन किया है। दोहा छंद का प्रयोग, और रूपक, अतिशयोक्ति, अलंकार जो है, रूपक है, उपमा है, अतिशयोक्ति, अनुप्रास है, इनके अलंकारों का प्रयोग किया है। तो ये सारे विशेष में आते हैं, समझ लो। तो देखिए अब क्या दिया है, लास्ट देख लो क्या दिया है। मीत सुजान अमित करो जन हा हा ने हूजिए मोई अमुई, दीठ को और कहूँ नहीं ठौर, फ्री द्रग रावरे रूप की दोही, एक बिलास के टेक गए लग आस रहे बस प्राण बटोई, हो घन आनंद जीवन मूल दई, कत प्यासन मारत मोई। क्या दिया है, मीत सुजान। मीत सुजान सबसे लास्ट में, सुजान कभी नाम नहीं आया, इस 2 पद में आया है। मीत सुजान, मीत का मतलब दोस्त, मित्र। गणानंद कहता है कि हे मीत मेरी सुजान। क्या दिया है, मीत, मित्र है। तो मीत सुजान, अरे वो कहता है कि हे सुजान कि तू मेरी मित्र है। और क्या कहता है, अनित करो जिन, लेकिन इतनी अनिति मत करो। गणानंद क्या कहता है, क्या दिया है इसमें, अनीति करो जिन। जिन का मतलब है नहीं, अनीति का मतलब अत्याचार। अरे इतनी अनीति, इतनी अत्याचार मत करे मेरे ऊपर कि जो प्रेम किया, लेकिन प्रेम करने के बाद तू आज तक दर्शन नहीं देने के लिए आई, मेरी खबर तो ले लेती एक बार आके। क्या दिया है, मीत सुजान। हालांकि सुजान मेरी दोस्त है, मैंने प्रेम किया है, लेकिन है बड़ी निष्ठुर निर्दयी है वो, इसीलिए उन्होंने क्या दिया है, मीत सुजान अनित करो जिन, कि हे मीत सुजान कि इतनी अनिति, इतनी अत्याचार मत करे। अरे मैंने प्रेम किया है तो कम से कम अपने प्रेमी को एक बार संभाल तो लेती, क्योंकि देश निकाला दे दिया मुझे मोहम्मद शाह रंगीले ने, और मैं आकर वृंदावन में बस गया, तो कम से कम एक बार तो आ जाती, खैर खबर तो ले लेती मेरी कि मैं कैसा हूँ। क्या दिया है, हाँ हाँ
हाँ हाँ का मतलब है बड़े दुख के साथ अपने दुख को व्यक्त कर रहा है। हाँ हाँ, बड़े दुख के साथ ने हूजिए मोही अमोही, ने हूजिए, ने हूजिए, इसका मतलब मोही अमोही। अरे पहले प्रेम किया और फिर प्रेम करने के बाद तुम अमोही हो गए। अमोही का मतलब होता है निर्मोही, निर्मोही होता है अमोही। अरे पहले तो तूने मोहित कर लिया मुझे और मोहित करके प्रेम कर लिया और अब तुम अमोही हो गए हो, निर्मोही हो गए हो और ऐसे कर रहे हो कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम ही नहीं किया। तो राधा जैसे कृष्ण से कहती है कि पहले तो कृष्ण के रूप छवि सुंदरता को देखकर और मीठी मीठी बातों को करके कृष्ण ने राधा को प्रेम जाल में फंसा दिया और फिर जाके मथुरा बैठ गया है। तो अब तो निर्मोही हो गया कृष्ण, अब राधा की खबर भी नहीं लेता है। ठीक वैसे मेरी भी खबर नहीं लेती है सुजान। क्या दिया है इसमें? हाँ हाँ, हाँ हाँ का मतलब है कि सौगंध खा के कहता हूँ, ये बड़े दुख की बात बताई है उसने कि न हूजिए मोही अमोही। अरे तू ऐसा निर्मोही मत हो, क्योंकि क्या किया है? न हूजिए मोही। अरे पहले तो तूने मुझे प्रेम किया और फिर प्रेम करने के बाद में तू क्या हो गया? अमोही अर्थात निर्मोही हो गया कि जैसे तूने मुझे कोई प्रेम किया ही नहीं हो। अरे पहले प्रेम किया है तूने मुझसे, तो निर्मोही कैसे हो सकती है तू? इसीलिए उसने क्या दिया है कि इतनी अनिति, इतना अत्याचार मत करे सुजान, एक बार आओ और मुझे दर्शन दे दो। क्या दिया है कि दीठ को और कहूँ नहीं ठौर, दीठ को और नहूँ कहीं ठौर। इसका मतलब है कि अपनी भाषा में अपन कहते हैं कि भाई जिससे जिसका मन लग गया, प्रेम हो गया, उसके बाद उसके ऐश्वर्य को ला के खड़े करें ना तो वो प्रेम नहीं करेगा उससे। अब धनानंद के सामने सुजान ही आए तो ही वो प्रेम करेगा, और सुजान की जगह किसी और को लाए तो धनानंद प्रेम नहीं करेगा, क्योंकि ये मन से लगाव होता है, मन की भावनाओं से लगाव होता है, जिससे वो मन जिस नायक से वो प्रेम करता है। तो यहाँ सुजान ने, धनानंद ने सुजान से प्रेम किया है तो सुजान ही उसके लिए सब कुछ है। इसीलिए क्या दिया है? दीठ को और कहूँ नहीं ठौर। अरे भाई मेरी दीठ दिया है, और दीठी का मतलब है दृष्टि, दृष्टि का मतलब है मेरी आँख जो है ना को और कहूँ ठौर। अरे मेरी आँखों को और कहीं ठौर नहीं है, ठौर का मतलब स्थान, मेरी आँखों को कोई और ठौर नहीं है। इसका मतलब कि मैं तुझे छोड़कर किसी और से प्रेम नहीं कर सकता। अरे मैंने तो एक बार कर लिया प्रेम, अगर राधा ने कृष्ण से कर लिया तो फिर कृष्ण मथुरा चला गया, तो कृष्ण मथुरा जाने के बाद छोड़ देना चाहिए था, बोलो वो तो गयो मैं अबला वृंदावन और किसी से कर लूँ। लेकिन नहीं, प्रेम में ये जगह नहीं होती है, प्रेम तो एक बार होता है। फिर तो आप जैसे भौरे होते हैं ना लंपट, या फिर बैठो या तो रसपान करो या फिर बैठो वहाँ को रसपान करो, तो फिर तो लंपट हो जाएगा नायक प्रेमी, और फिर उसकी कोई वैल्यू बखत नहीं रहेगी। इसीलिए क्या दिया है कि दीठ को और कहूँ नहीं ठौर। अरे सुजान से कहता है धनानंद कि मेरी दृष्टि को कोई और ठौर नहीं है, ये दृष्टि तो कहाँ टिकती है? तेरे ऊपर जाके टिकती है। फ्री द्रग राव रे रूप के दोई, फ्री द्रग, फ्री फ्री माने फिरती रहती है, द्रग माने आँखों में, राव रे भी सांप की रूप की दुआई। अरे आपकी रूप छवि सुंदरता है ना सुजान की, वही मेरे आंखों में घूमती रहती है, फिरती रहती है, इसलिए और किसी पर कहीं कोई दृष्टि मेरी नहीं रुकती है। इसीलिए राधा की रूप आंखों में श्री कृष्ण की रूप छवि है। तो क्या दिया? एक विलास की टेक गए लग आस रहे बस प्राण बटोई। एक विलास, एक विलास, विलास का मतलब है विश्वास, कि एक विश्वास है मुझे, जैसे राधा अपने ईमान पर टिकी हुई है ना कि कृष्ण मथुरा गया है, तो वो कह के गया था मुझसे कि कृष्ण कह के गया था मुझसे कि एक दिन मैं लौट के वापस आऊँगा, तू अपने ईमान पर रहना। तो राधा अपने ईमान पर रही थी कि एक विश्वास की टेक गए लगे, कि मुझे एक विश्वास है तेरा
आस रहे, बस उसी के लिए मुझे आस है। और जब तक आस है ना, सांस है, जब तक आस है रास है, तो जीवन उम्मीद के पीछे चलता है। तो यहाँ बस प्राण बटोई, प्राण रूपी राहगीर मेरे अटके हुए हैं। अरे प्राण रूपी राहगीर मेरे इसी उम्मीद, इसी आस में अटके हुए हैं कि एक दिन सुजान आएगी और सुजान आकर मुझे दर्शन देगी। बस इसी उम्मीद से मैं जिंदा हूँ। कौन कहता है? घन आनंद कहता है। हो घन आनंद जीवन। अरे वो घनानंद क्या कहता है कि आनंद रूपी बादल जो है ना, आनंद रूपी बादल, उनकी क्या कर दो? बरसात कर दो घनानंद के ऊपर। क्या दिया है? हो माने मैं घन आनंद। अरे मैं जो दिया है कि हो घन आनंद जीवन मूल दई। अरे तू मेरी जीवन की क्या है? मूल दई। मूल दई का मतलब है कि मेरे जीवन का मूल आधार है तू सुजान, कि मेरे जीवन का मूल आधार है। इसलिए आनंद रूपी बादल से क्या कर दो? बरसात कर दो। क्या दिया? प्यासन मारत मोई। तो फिर मेरी जो प्यास है ना अंदर की, प्रेम की, वो प्यास को मेरी को बुझा दो। तो यहाँ क्या मुझे ये दिया है? प्यासन मारत मोई। क्या था? तुम मुझे प्यास क्यों मार रहे हो? इसलिए एक बार आ जाओ और आनंद रूपी बादल की एक बार बरसात कर दो, जिससे मेरे अंदर की प्यास मिट जाए। इस तरह से घनानंद ने अपनी सुजान के माध्यम से अपने प्रेम का चित्रण किया है। ठीक।